नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान को शेषनाग ने बंदी बना लिया। ये कथा सामान्य रामायण में नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों में इसका वर्णन आता है। ये कथा भक्ति, विनम्रता और ईश्वरीय लीला का अद्भुत संदेश देती है। सबसे पहले पात्रों को समझते हैं। श्री राम विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। हनुमान शिवांश, परम भक्त। शेषनाग भगवान विष्णु के शय्या रूप, अनंत। कथा का मूल कारण। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तब समस्त देवता उनकी स्तुति करने आए। उसी समय शेषनाग ने मन ही मन सोचा, मैं तो सदा भगवान विष्णु की सेवा में रहता हूं, पर इस रामावतार में मेरी कोई विशेष सेवा नहीं हुई, जबकि हनुमान को अत्यंत महिमा मिली। ये विचार अहंकार नहीं था, परंतु एक सूक्ष्म भाव था, सेवा का अवसर न मिलने की पीड़ा। भगवान की लीला अद्भुत होती है। उन्होंने शेषनाग की भावना समझी और एक दिव्य लीला रची। शेषनाग द्वारा बंधन। एक दिन जब श्री राम और हनुमान एकांत में थे, तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपनी दिव्य नागपाश शक्ति से दोनों को बांध लिया। हनुमान ने प्रयास किया, पर वे मुक्त न हो सके। हनुमान ने सोचा, ये कैसी शक्ति है जो मुझसे भी अधिक प्रबल है। तभी श्री राम मुस्कुराए। लीला का रहस्य। श्री राम ने कहा, हनुमान, ये कोई शत्रु नहीं, ये तो मेरा ही अंश है, शेष। वो भी सेवा का अवसर चाहता था। हनुमान तुरंत विनम्र हो गए। उन्होंने शेषनाग को प्रणाम किया। तब शेषनाग बोले, प्रभु, मैं तो केवल आपकी सेवा चाहता था। हनुमान की महिमा देखकर मेरे हृदय में भी सेवा की लालसा जागी। श्री राम ने कहा, शेष, तुम ही तो मेरे लक्ष्मण रूप में मेरे साथ रहे हो। ये सुनकर सभी की आंखें भर आईं। यहां याद रखें कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस कथा का गूढ़ संदेश। ईश्वर की सेवा में स्पर्धा नहीं, समर्पण होता है। महानतम शक्तियां भी सेवा के लिए तड़पती हैं। शेषनाग जैसी दिव्य सत्ता भी सेवा के लिए तड़पते हैं। भगवान अपने भक्तों की भावना समझकर उन्हें अवसर देते हैं। निष्कर्ष। शेषनाग ने श्री राम और हनुमान को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेवा भावना प्रकट करने के लिए बंधन में लिया था। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति में श्रेष्ठ वही है जो स्वयं को छोटा मानकर सेवा करता है। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। राजमहल में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। वनवास की पीड़ा समाप्त हो चुकी थी और धर्म की पुनः स्थापना के साथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। सिंहासन पर बैठे प्रभु के नेत्रों में करुणा थी, मुख पर तेज था और हृदय में असीम शांति। उनके समीप खड़े थे परम भक्त, संकट मोचन, अजर अमरवीर हनुमान। सभा में देवगण, ऋषिगण, सिद्ध और चराचर जगत की शक्तियां उपस्थित थीं। सभी की दृष्टि राम पर थी, पर राम की दृष्टि अपने भक्त पर। शेषनाग के हृदय की सूक्ष्म पीड़ा। उसी समय क्षीर सागर की गहराइयों में अनंत विस्तार में विराजमान थे शेषनाग। अनंत फनों पर ब्रह्मांड धारण किए प्रभु के शाश्वत शय्या रूप। जब जब प्रभु अवतरित हुए, वे किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उतरे। राम अवतार में भी वे साथ थे, लक्ष्मण के रूप में। याद कीजिए, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, परंतु राज्याभिषेक के बाद एक सूक्ष्म भाव उनके अंतर में उठा। वनवास के समय मैंने सेवा की, पर लंका विजय में जो महिमा हनुमान को मिली वो अद्भुत थी। क्या मेरी सेवा अधूरी रह गई? ये ईर्ष्या नहीं थी, ये था सेवा की लालसा का वेदना भरा स्वर। फायर। लीला की रचना। भगवान भक्त के हृदय का कंपन भी सुन लेते हैं। एक दिन प्रभु श्री राम सरयू तट पर विराजमान थे। संध्या का समय, अंबर रक्तिम, सरयू की लहरों में सोने सा प्रतिबिंब। हनुमान उनकी चरण दबा रहे थे। प्रभु, वे बोले, क्या अब भी कोई कार्य शेष है? राम मुस्कुराए। हनुमान, सेवा का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। फायर। धरती का कंपन। अचानक पृथ्वी कांपी, सरयू का जल उफान मार उठा। आकाश में विद्युत सी चमक फैली, एक विराट स्वर गूंजा, प्रभु। क्षण भर में आकाश नागमणियों की ज्योति से आलोकित हो गया। अनंत फनों वाला दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, शेषनाग। हनुमान तत्क्षण सतर्क हो गए। स्नेक। नागपाश का बंधन।
शेषनाग ने कुछ न कहा। उन्होंने अपने दिव्य नागपाश को फैलाया। क्षण भर में ही वो पाश श्री राम और हनुमान दोनों को आवृत कर गया। हनुमान ने गर्जना की, मैं वायुपुत्र हूं, पर्वत उखाड़ सकता हूं, समुद्र लांघ सकता हूं। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगा दी, पर नागपाश अचल रहा। हनुमान का मन चकित हो उठा। हार्ट एट फ्लावर, राम की शांत दृष्टि। पर प्रभु राम शांत थे। उनकी दृष्टि में भय नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, हनुमान, ये शत्रु नहीं, ये तो मेरा ही अंश है। स्नेक एट आरोहा, रवेबे शेष का उद्गार। शेष बोले, प्रभु, मैं आपका अनंत सेवक हूं। लक्ष्मण रूप में आपके साथ रहा, वनवास सहा, युद्ध किया, परंतु इस युग में आपकी सबसे महिमामयी सेवा का अवसर मुझे नहीं मिला। उनकी वाणी में पीड़ा थी। हनुमान की महिमा अमर हो गई और मैं फायर। हनुमान का हृदय, हनुमान के नेत्र भर आए। वे बोले, प्रभु, यदि मेरी सेवा से किसी को क्लेश हुआ है तो मैं अपना समस्त यश त्याग देता हूं। प्रभु, मुझे कोई महिमा नहीं चाहिए। वे शेष के चरणों की ओर झुके। पांड फ्लावर, सत्य का आलोक। राम बोले, शेष, तुम मेरे शैया हो। लक्ष्मण रूप में तुमने जो किया वो अनंत है। तुमने मेरी निद्रा का त्याग किया, तुमने मेरे शत्रुओं से युद्ध किया। फिर उन्होंने हनुमान की ओर देखा, और हनुमान, तुमने भक्ति की पराकाष्ठा स्थापित की। सेवा में तुलना नहीं होती, सेवा केवल प्रेम है। दिव्य दर्शन। तभी राम ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। क्षण भर में वे विष्णु रूप में दिखने लगे। उनके नीचे शेषनाग शैया बने, पास में गरुड़ और चरणों में हनुमान दास रूप में। फिर वो दृश्य परिवर्तित हुआ। शेष और हनुमान दोनों एक ही ज्योति से उत्पन्न प्रतीत हुए। बंधन का टूटना। नागपाश स्वयं खुल गया। शेष ने अपना मस्तक झुका दिया। हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों ने एक दूसरे को उठाया। आंसू बह रहे थे। स्टार, प्रभु का अंतिम संदेश। राम बोले, मेरे भक्तों में कोई बड़ा छोटा नहीं, जो जहां है वही सर्वोत्तम है। शेष मेरा आधार है, हनुमान मेरा उत्साह है, और मैं तुम दोनों में समान रूप से स्थित हूं। सरयू की लहरें पुनः शांत हो गईं। आकाश निर्मल, संध्या पूर्ण। गूढ़ संदेश। सेवा का मूल्य प्रसिद्धि से नहीं, भावना से होता है। ईश्वर के निकट सब समान है। महानतम शक्तियां भी सेवा की प्यास रखती हैं। भक्ति और शेषत्व दोनों मिलकर पूर्णता देते हैं। अंतिम चित्र। सरयू तट पर 3 दिव्य छायाएं खड़ी थीं। बीच में राम, एक ओर अनंत शेष, दूसरी ओर असीम भक्ति हनुमान, और आकाश में एक वाक्य गूंज रहा था, सेवा ही सर्वोच्च है।